जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों के अनुकरण नहीं किया था, वरन हमने आप ही अपने प्रताप को देखा कि उसने परमेश्वर से आदर महिमा पाई, और जब प्रतापमयी महिमा से यह वाणी आई कि हे मेरे प्रिय पुत्र जिससे मैं प्रसन्न हूँ, और जब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे तो स्वर्ग से यही वाणी आते सुना था। हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है यह इस घटना से दृढ़ ठहरा कि तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहेगा जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में न चमक उठे। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि जो कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। एक लंबा दर्शन है जिसे कुछ घंटों में समझाया नहीं जा सकता है, वरन इस पर लगातार हम अध्ययन करते रहेंगे, जो न केवल अब वरन आगे भी चलता रहेगा। परमेश्वर के दास यूं कहते हैं कि वे जब अपने कमरे में प्रार्थनाशील दशा में थे तो मानो कोई एक महापुरुष आत्मिक व्यक्ति उनके कमरे में उपस्थित हुआ और उसके हाथ में एक लाठी थी, लकड़ी, छड़ी, परंतु उस छड़ी के एक हिस्से में 2 शाखाएं थी, 2 कांटे थे, और उन्होंने उन्हें उस कांटे से चुभाया। तब उन्होंने पलट करके देखा तो क्या देखा कि वहाँ एलिया बाबा हैं, द प्रॉफिट एलाइजा। और बाइबल हमें बताती है पुराने नियम की आखिरी किताब का आखिरी अध्याय अर्थात मलाकी की किताब, जहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है। मलाकी की किताब और उसका 4वां अध्याय और उसका 5वां पद, देखो यहोवा उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले तुम्हारे पास एलियाह नबी को भेजेगा, और वह माता पिता के मन को उसके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उसके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो कि वह आकर पृथ्वी को सत्यानाश करे। पृथ्वी को सत्यानाश करे। एलियाह नबी के आने की चर्चा, और बीते कई सालों से हम कहीं न कहीं एलियाह के अभिषेक की बात करते रहे हैं। मूसा और एलिया, मूसा एक प्रेरित हैं और एलिया एक भविष्यद्वक्ता हैं। मूसा लोगों को मिस्र से निकालकर प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाने की सेवा देते हैं, परंतु एलिया जब इजरायली प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश हो गए और जब उन्होंने संसार के साथ समझौता किया और बाल और अशेर की पूजा करने लगे, इजबेल का शासन इजरायलियों के लिए महंगा हो गया, तब परमेश्वर पिता ने एलिया की सेवा शुरू दी। सो मूसा अन्य जाति में से लोगों को ले आते हैं और एलिया
उद्धार पाए लोगों के बीच में जब संसार के साथ समझौता हो जाता है तब उन्हें वापस लौटाने का काम करते हैं। इसलिए इफिसियों के 2:20 में लिखा है, प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का सरिया मसीह आप ही हैं। यह समय आ गया है जब परमेश्वर कलीसिया में एलिय्याह के अभिषेक को भेजे, क्योंकि जितने लोगों ने उद्धार पाया, मिस्र अर्थात संसार से छुटकारा पाकर प्रभु को ग्रहण करके कलीसिया के सदस्य बन गए, उन्होंने विश्वास तो किया, परंतु जिस तरीके से संसार से अलग हो करके उन्हें परमेश्वर के साथ चलना चाहिए, वैसा न चलते हुए उन्होंने एक काम किया, और वो ये है कि वे इजबेल अर्थात संसार का अधिपति, इजबेल एक ऐसी रानी है जिसने यहोवा के नबियों को व्यक्ति, वस्तु, स्थिति के आधार पर गुलाम बनाकर यहोवा परमेश्वर की सही भक्ति करने के बजाय उन्हें बाल और अशेर के पुजारी बना दिए, और इज़राइल की परमेश्वर की वेदी खंडित हो गई और वे सब बाल की पूजा करने लगे। और उसका सबसे बड़ा कारण था अकाल के समय इजबेल उन्हें उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने धन में से दिया करती थी। आज भी वस्तु संसार की लालच में, औधे की लालच में, पद की लालच में, धन की लालच में, मान और मर्यादा की लालच में कलीसिया और कलीसिया के अगुवे भटक रहे हैं। ऐसे समय में हम इजबेल को कलीसिया से इनकार नहीं कर सकते, और इजबेल की सत्ता से आज़ादी के लिए परमेश्वर के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और वो है एलिय्याह, उसका अभिषेक, उसकी सेवा। आज भी जब संसार के अंदर में हम संसार के साथ समझौतापूर्ण जीवन जी रहे हैं, आज आत्मिकता, धार्मिकता का बोलबाला है, परंतु आत्मिकता मानो समाप्त हो गई है। हम विश्वास करते हैं प्रभु पर, परंतु हम आत्मा के चलाए चलने के द्वारा आत्मिक नहीं बन पाए, और परमेश्वर इन दिनों में हमको आत्मिक बनाना चाहता है। बहुत अंतर है धार्मिकता और आत्मिकता में। धार्मिकता हर एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त कर सकता है, परंतु आत्मिकता केवल जब कोई व्यक्ति आत्मा के चलाए चलता है और आत्मा के निर्देश के अनुसार काम करता है, तब वह आत्मिक गिना जाता है। मेरा प्रभु इस प्रकार से कहते हैं, वह धर्मी लोगों को लेने के लिए नहीं वरन आत्मिक लोगों को लेने के लिए आएंगे, जिनका जीवन आत्मा के चलाए चलने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के सादृश्य बन चुका है। यीशु के आने से पहले कलीसिया को धार्मिकता से आत्मिकता में स्थानांतरित करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एलिय्याह बाबा नबी को चोट देते हुए अपनी ओर इशारा करते हैं। ये कलीसिया के लिए संदेश है। प्रभु चोट दे रहे हैं। 2020 और 2021 में हमने चोट खाई है कि हम उस अभिषेक की खोज करें। तब परमेश्वर के दास, बहुत लंबा है, हम कुछ ही बातें इस पर चिंतन करेंगे। परमेश्वर के दास अपने घर से निकल पड़ते हैं और उन्हें एक ऐसा हथियार दिया जाता है जो न चाकू है और न तलवार है, या यूं कहा जाए बड़ा वाला तलवार, बड़ा वाला चाकू। और ऐसे समय में ये जो चाकू है उससे उन्हें टहनी काट के लाना है। जरा देखिएगा, मूसा बाबा के हाथ में लाठी, और मूसा बाबा की जो लाठी थी वो जमीन पर टेक करके वे चला करते थे, परंतु एलिय्याह बाबा की जो लाठी है
वे जमीन पर टिकी नहीं होती है, वरन वे हाथ में रखते हैं। इसमें भी भविष्यवाणी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मूसा अर्थात प्रेरित के पास एक लंबी लाठी होती है जिसको वह जमीन पर टेक करके चलता है, परंतु एलिया की जो लाठी है वह जमीन पर पटकी नहीं जाती है, वरन हाथ में रखी रहती है। और उसके ऊपरी सिरे में 2 टहनियां हैं। अब इस टहनी को काट के लाना है। एलियाह ने एलिशा को अपनी चादर दिया, पर अब प्रभु यहां पर एलियाह की चादर नहीं वरन लाठी देना चाहता है। चादर और लाठी में अंतर है। चादर में एलिशा ने यह कहा था कि प्रभु एलियाह का डबल पोर्शन मुझे चाहिए। लिसन मी केयरफुली, एलियाह का डबल पोर्शन मुझे चाहिए। एलियाह ने 7 चमत्कार किए, मैं 14 किया चाहता हूं। तो एलिया बाबा ने कहा, बड़ी कठिन बात मांगी है तूने। यदि तू मुझे उठाए जाने के बाद भी देखता रहे तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, निर्भर तेरे ऊपर में है। और एलिया अग्नि के रथ पर उठाए गए। उसे मालूम नहीं था कि एलिया की चादर गिर पड़ी है। उसने अपने वस्त्र फाड़े और जब उसने देखा तो एलिया की चादर सामने पड़ी है। तब उसने उस चादर को ऐंठ करके यरदन पर मारा और यरदन फट करके 2 टुकड़े हो गई। तब से लेकर एलिशा अपने कंधे पर एलियाह की चादर लेके उन 14 अद्भुत कामों को वे करते रहे हैं। परंतु अब इस पीढ़ी के अंदर यीशु मसीह के आगमन के पहले जब एलियाह की सेवा दी जाएगी तो उस जमाने में एलियाह ने जो अभिषेक की चादर छोड़ी वह एलिशा की प्रॉपर्टी बन गई। 1 मैन शो, एक ही व्यक्ति के द्वारा घटना घटी। परंतु यीशु के आने के पहले जब ये अभिषेक आएगा तो वहां एक व्यक्ति की बपौती नहीं होगी। लिसन मी केयरफुली, एक व्यक्ति का ठेका नहीं होगा। अब यहां पर हमें एक बात अच्छे से याद रख लेना चाहिए, अंत के दिनों में जो भी जागृति आने वाली है उस जागृति में किसी एक विशेष व्यक्ति का महत्व नहीं होगा, वरन वो चादर के बजाय लाठी का इस्तेमाल करेगा। और लाठी में यहां पर एक व्यक्ति की सेवा नहीं होगी। अब तक की जागृति में परमेश्वर पिता किसी विशेष व्यक्ति को काम में लाते रहा। जी, भारत की पंडिता रमाबाई को उसने इस्तेमाल किया, महाराष्ट्र में जॉन वेस्ली को इस्तेमाल किया, बेनिहिन जी को इस्तेमाल किया। एक एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने बड़े भारी क्रांतिकारी आंदोलन लेके आए। परंतु अंत के दिनों में परमेश्वर किसी एक व्यक्ति के द्वारा कलीसिया में क्रांतिकारी बदलाव नहीं लाएगा, वरन एक ऐसा मूवमेंट होगा, एक ऐसा आंदोलन होगा। और उस आंदोलन की तैयारी, सब लोग ध्यान से सुने, उस आंदोलन की तैयारी में यहां छड़ी को जो एलिया के पास है वो कहता है यदि कलीसिया के लोग जिस तरीके से एलिया के हाथ में जो 2-मुखी छड़ी है, इस छड़ी को तुमने काट के लाना पड़ेगा, मैं तुमको देने वाला नहीं हूं। एलिया ने तो गिरा दिया चादर और एक ही दिन में एलिशा धनी हो गया। परंतु यहां पर आज की कलीसिया को
एलिय्याह के अभिषेक को पाने के लिए एलिय्याह के हाथ में जो छड़ी है, उस छड़ी को काट के लाना पड़ेगा। और एलिय्याह के समान काम करने के लिए दार्शनिक यूं कहते हैं कि उनको बड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ी है, कई स्टेप में उनको जाना पड़ा है। और उसके बाद उनके हाथ में वो लाठी जंगल से काटी गई। वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उनको एक चाकू दिया जाता है, जो न तलवार है न छोटा चाकू है, वरन तलवार और चाकू के बीच का, जैसे नेपाली कुकरी कह सकते हैं, जो न छोटा चाकू है न बड़ी तलवार है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। तलवार से इंसान को काटा पीटा जाता है, पशुओं को काटा पीटा जाता है। चाकू से सब्जियां काटती हैं, बहुत छोटा होता है। इसलिए तलवार और चाकू के बीच जिससे लकड़ी काटी जा सके। यदि आप अरुणाचल में चले जाएं, नेपाल में चले जाएं, तो उनके पास में जो कुकरी होती है वो आम चाकू से लंबी होती है और तलवार से भी छोटी होती, बहुत शार्प रहती। एक बार मारो तो खचाक से कट जाती, बहुत तेज होती है। कुछ इसी तरीके से लकड़ी काटने के लिए एक हथियार दिया जा रहा है। अब यह हथियार क्या है, पहले हम दर्शन को एलेबोरेट कर लेंगे, फिर एक एक विषय पर हम चिंतन करेंगे। हर एक कलीसिया के सदस्य को तलवार की नहीं, चाकू की नहीं, तलवार और चाकू के बीच वाला जिससे लकड़ी काटी जा सकती है, ऐसे एक हथियार की जरूरत है। यह कौन सा हथियार है? यह हथियार परमेश्वर का वह वचन है, जैसे इब्रानी की किताब में लिखा है, तेरा वचन दुधारी तलवार है, जो गांठ गांठ और गूदे गूदे को वार पार छेदता और जीव और प्राण को अलग अलग कर देता है। जी, अब तक 2020 अर्थात 2019 तक परमेश्वर तलवार के द्वारा हमें कंफर्ट देते रहे, परंतु 2020 के बाद से ये तलवार का काम खत्म हुआ। तलवार हमारे लिए रक्षा का कारण बनी रही। प्रतिज्ञाएं हैं, मत डर मैं तेरे साथ हूं, आग तुझे जला न पाएगी, पानी तुझे डुबा न पाएगा, मेरे गरीब हो जाने से तू धनवान हो गया, मेरी पीठ पर मार खाने से तू चंगा हो गया। इस प्रकार की जो बातें हैं, जो नए लोगों को कंफर्ट देती हैं, आराम देती हैं, प्रभु का प्यार और उसकी दया का प्रमाण देती हैं। परंतु 2020 से ये तलवार का काम खत्म हुआ। हमने 2020 में और 2021 में परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं को बहुत दावा किया कि कोरोना चला जाए, बीमारी चली जाए, कोरोना से लोग चंगे हो जाएं, परंतु प्रतिज्ञाओं को हम पूरा होता हुआ नहीं देखे। विश्व के हर भक्त लोगों ने इकट्ठे होकर के कोरोना भगाने के लिए उपाय किया, परंतु गया नहीं। वो अपने समय से आया और अपने समय से चला गया। इसका मतलब है उसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है। बहुत से लोग तो ये कह बैठे कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो कल तक हमारे जीवन पर लागू हुआ करती थीं, आजकल ये प्रतिज्ञाएं काम क्यों नहीं कर रही हैं? क्या परमेश्वर ने अपना करवट बदल लिया क्या? नहीं 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 नहीं। तलवार जो उसका परिचय था, अब उसने उसको छोटा कर लिया है। ये प्रोफेटिकल टाइम है, टाइम ऑफ एलाइजा। एलिया का वक्त है और एलिया के पास में दया वगैरह नहीं है। उसने सीधे सीधे आसमान से आग गिराया और कहा, जो यहोवा की ओर है वो यहोवा की ओर हो जाएं और जो बाल की ओर है वो बाल की तरफ हो जाएं। सो बहुत से इजराइली इजबेल का पक्ष छोड़कर बाल के पास से हटकर यहोवा की ओर फिर गए, और कुछ लोग थे जो बाल की तरफ बने रहे। तब एलिया ने कहा, इन सबको पकड़ लो और किद्रोन के नाले में ले जाओ, वहाँ इनकी चंपी करेंगे। और 400 बाल के पुजारियों की एक ही घंटे में छुट्टी कर दी, धड़ से गर्दन अलग।
और उन्होंने बाल और अशेर की वेदियों को ढा दिया। ये जो शुद्धिकरण के लिए छाती में गोश्त चाहिए, इसमें प्यार का कोई काम नहीं है, इसमें परमेश्वर की वो सख्त आवाज है। इसलिए इन समयों में 2020 में तो हमने कलीसिया में बहुत कम लोगों को खोया, या मसीहियत ने किसी को नहीं खोया तो चलेगा, परंतु 2021 में हम कलीसिया और याजकों के ऊपर में कहर देखते रहे हैं। यहाँ पर ये तलवार जो छोटी बड़ी थी, अब वह एक हथियार में बदल गई है, और यही वह हथियार है जिसको प्रभु आज कलीसिया को देना चाहता है। जहाँ भारी मात्रा में काट और छांट है, जहाँ दया और प्रेम का काम नहीं है वरन न्याय का काम है। इससे पहले परमेश्वर ने एक तरफा अनकंडीशनल लव के बारे में अपना प्रमाण दिया, परंतु अब यहाँ अनकंडीशनल नहीं वरन कंडीशनल लव है। जो मेरी इच्छा के अनुसार चलेगा वह मेरी दया की पात्रता रखेगा, वरन जो मेरी इच्छा का बहिष्कार करेगा मैं उसके ऊपर में अपनी दया का बहिष्कार कर दूंगा। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि विश्व के भारत के हर कोने में बहुसंख्यक याजकों को अपनी यात्रा बंद करनी पड़ी और वे धरती को प्यारे हो गए। यह एक अच्छा संकेत नहीं है, यह वह बीच की तलवार है जो न चाकू है न तलवार है। परमेश्वर ने अभिषिक्त को, परमेश्वर ने कलीसिया को एक ऐसा चाकू दिया है जो सब्जी काटने का भी नहीं है और जो गर्दन काटने का भी नहीं है, वरन लकड़ी काटने का है। अब यहां पर दार्शनिक अपने हाथ में ये तलवार, ये चाकू लेके चलता है। वो सोचा चाकू तो मिल गया है, जब जरूरत पड़ेगी तब हम जाके काट लेंगे लकड़ी टहनी और एलिया के समान चमत्कारिक हो जाएंगे। तब वे घर जाने की मनसा में जैसे ही तैयार होते हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता है ना 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 ना, आपको घर लौटने की आवश्यकता नहीं है, वरन तुम्हें जंगल जाना पड़ेगा। अब वे चलते हैं, धूप है, लंबा रास्ता है, चलते चलते वे थक जाते हैं। इस चाकू वाली सेवा को, कुकरी वाली सेवा को हाथ में लेने के बाद हमें एक लंबी यात्रा करनी है, और इस लंबी यात्रा में आप थक जाइएगा। और यदि आज की तारीख में कलीसिया को देखें 2020 और 2021 में, वो कहीं ना कहीं थकी महसूस कर रही है। मैं हर अभिषिक्त से पूछूं तो वे कहेंगे कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ थका थका महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है पता नहीं अब हम चुने हुए हैं भी कि नहीं हैं। हमने सुसमाचार सुनाया तो जरूर, परंतु लोगों ने माना नहीं। और मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव है, जब कभी भी परमेश्वर की सच्चाई को किसी व्यक्ति को आज की तारीख में बताया जाए तो वह उसको ग्रहण करने के बजाय, उसको पॉजिटिव स्वीकार करने के बजाय उसका नेगेटिव रिजल्ट सामने आता है। उसकी जिंदगी का भला सोचो तो वह हमारी बर्बादी का रास्ता बन जाता है। इसलिए सुसमाचार का ज्यादा असर आज जिंदगी पर नहीं हो रहा है। कलीसियाओं में परिवर्तन नहीं, बदलने वाले क्षणिक लोग हैं, परंतु एक मेजॉरिटी में कलीसिया उस आयाम में है जहां वे अपना परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं, वरन परमेश्वर की सच्चाई को नकारात्मक अनुवाद के साथ में अपने लिए स्वीकार करने के बजाय उसका उपहास करते नजर आ रहे हैं। और आपने YouTube में, घमासान YouTube में प्रचार करने वाले प्रचारकों की कबड्डी देख ही ली होगी, जहां एक दूसरे की काट छांट के अलावा और कोई दूसरी बातें नहीं रह गई हैं। इससे ऐसे पता चलता है कि ये कठिन समय आ गया है। इवन दो हमारे पास में वो हथियार है, उसके बावजूद भी हमें एक लंबी यात्रा करनी पड़ रही है। दार्शनिक वहां पहुंच जाते हैं जहां एक नदी है या कुआं है या तालाब है, पानी के क्षेत्र है, और वे बड़े थके मांदे होते हैं और इसके बाद उसके जल को वे पीना चाहते हैं।
और जैसे उन्होंने जल को पीने का प्रयास किया तो वो बहुत कड़वा था। ये जल कड़वा है। तब उन्होंने इस पानी को गौर से देखा तो पानी की गहराई में एक छोटी सी हड्डी दिखाई दे रही है, स्केलेटन। तब उन्होंने उस हड्डी को हाथ से निकालने की कोशिश की, पर हाथ वहां तक पहुंचा नहीं। तब उन्हें एक कटीली बेला मिलती है। अब ये कटीली बेला क्या है? लिसन मी केयरफुली, हर एक जगह में भविष्यवाणी है। इस कटीली बेला को जब उन्होंने पानी में डाला और उस हड्डी को ऐंठ करके फंसा करके निकाला तो वो छोटी सी हड्डी नहीं थी, एक मनुष्य का पूरा की पूरा कंकाल था, स्केलेटन था। ये स्केलेटन अंदर क्या कर रहा है? ये मृतक शरीर, मृतक व्यक्ति का शरीर जिसके ऊपर मांस नहीं है, जिसका मांस गल गया है, इस पानी के अंदर था। जब इस कटीली बेला से इसको निकाला गया तो कंकाल अलग हो गया। और कंकाल अलग होने के बाद हम क्या देखते हैं कि पानी को फिर से पी करके देखा गया तो पानी मीठा हो गया था। इसका मतलब है ये जो कंकाल है, इस सोते पर रखा, इस जल के अंदर डूबा, जिसके कारण से ये कंकाल इस पानी को कड़वा बनाए था। और जैसे ही कंकाल को अलग किया गया, कंकाल के अलग किए जाने के तत्काल पानी मीठा हो गया। जी हाँ, यहां अगली यात्रा के लिए आपको जल की आवश्यकता है। हाथ में तलवार है, लकड़ी काटने का, एलिया के अभिषेक को पाने का जो तरीका है कई स्टेप्स में है। पहला स्टेप है हथियार, फिर दूसरा है लंबी यात्रा, और तीसरा है लंबी यात्रा की थकावट में दूर करने के लिए जल की आवश्यकता। पर जल पीने के लिए वहां कड़वा है, और उस कड़वे जल को मीठा बनाने के लिए उस पानी के अंदर डले कंकाल को निकालना। ये जल आज कलीसिया है, ये जल आज मैं और आप हैं। हड्डी मतलब मृतक शरीर का मांस हड्डी से निकाल दिया जाए। आज कलीसिया के अंदर से भी आत्मिकता का अंत कुछ ऐसे ही हो गया है जैसे कोई मर जाए और सड़ जाए, या उसके मांस को मछली खा जाए तो कंकाल बचता है। आज कलीसिया भी कंकाल के समान है। हमको चर्च जाने का शौक है, वहां से आने का शौक है। आत्मा और आत्मा के काम और आत्मा की अनुभूति के लिए किसी को चिंता नहीं है। हम सब आजकल बहुत व्यस्त हैं, किसी के पास वक्त नहीं, फैमिली प्रेयर हो नहीं रही, और होती भी है तो फॉर्मली होती है, रीति और रिवाजों के आधार पर। आइए हम भजन संहिता निकालें, फलाना प्रार्थना करेगा, अमका प्रार्थना करेगा, दादा प्रार्थना करेंगे, दादी प्रार्थना करेंगे, चलो जल्दी चलो चर्च शुरू हो गया, आगे बैठो पीछे बैठो, चलो प्रभु भोज की लाइन में लग जाओ। कुछ रीति और रिवाज में बदल गई है आज की कलीसिया। इन रीति और रिवाजों वाली कलीसिया के साथ यीशु के दूसरे आगमन का कोई लेना देना नहीं है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि आज कलीसिया के अंदर कंकाल व्यक्ति मर गया, आत्मिकता का इंतकाल हो गया, आत्मिकता समाप्त हो गई, और बहुत से झूठे सिद्धांत इस धरती के अंदर पवित्र आत्मा के काम का बहिष्कार कर रहे हैं। और पवित्र आत्मा के काम की जो अवहेलना आज की तारीख में हो रही है वो देखी जाती है। एक बात याद रखिएगा, जब तक पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के अंदर नहीं आएंगे तब तक आपके आत्मिक जीवन की यात्रा प्रारंभ नहीं होती है।
लिसन मी केयरफुली। जब तक एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा का आगमन नहीं होता है, तब तक वह अपने परमेश्वर के साथ जुड़ने की प्रक्रिया में एक भी कदम नहीं आ सकता। याद रखिएगा, आत्मा की प्राप्ति अकेला हमारा लक्ष्य नहीं है, वरन वहां से पवित्र आत्मा आपके जीवन में क्या क्या काम करना शुरू करते हैं। द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। सबसे पहला है हमारे जीवन के अंदर में परमेश्वर की ओर से दिया गया प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। एक लंबी लिस्ट है। आज आप अपने जीवन के अंदर देखें तो आत्मा आने से हम पेंटिकॉस्टल बन जाते हैं, पर मैं हर एक पेंटिकॉस्टल से एक प्रश्न पूछता हूं, क्या परमेश्वर का प्यार हमारे अंदर है? पेंटिकॉस्टल एक संस्था हो सकती है, परंतु पवित्र आत्मा प्राप्त किया, अनुभव प्राप्त किया व्यक्ति, क्या उसके अंदर परमेश्वर के प्रति प्यार की भावना जागी? ये अगापे प्यार है। रोमियो 5:5 में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा प्यार हमारे हृदय में डाला गया। सो क्या हमारे पास में कोई डिवाइन लव है, ईश्वरीय प्यार? आज लोग सेल्फिश हैं। अपना, मेरी मिनिस्ट्री, मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरा अभिषेक, मेरी दौलत, मेरी डिग्निटी। आज तो हम सब अपने अपने में ना अपनी सेवकाई को अपना बिजनेस बना बैठे हैं। मेरा संदेश, मेरी भविष्यवाणी, ये जो मैं का जो बोलबाला चला है ना, वह कंकाल है। हम आत्मिक रीति से मर गए। और एक बात कान खोल के ध्यान धर के सुन लीजिएगा, आगामी दिनों में मेरे प्रभु के नाम से यदि कोई किसी सेवकाई को ये मेरी है बोल करके दावा करे, तो खुदा कुर्सी खाली करवाने में देरी नहीं करेगा। हमसे आगे बहुत चले गए। इसलिए जो आज प्रभु की सेवकाई के ऊपर अपना दावा कर रहे हैं, उन्हें अगली महामारी में सावधान हो जाना चाहिएगा। मेरी बात को गौर से सुन लीजिएगा, जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से अब तक आपने प्रभु के अनुग्रह को अपनी सेवा के नाम से अंगीकार किया। दिस इज माई मिनिस्ट्री, माई अनॉइंटिंग, माई पावर, माई अथॉरिटी। ऐसा करने के समय परमेश्वर ने उनसे कुर्सी खाली करवा ली। आगामी दिनों में जो भी पवित्र आत्मा की सेवकाई के ऊपर दावा करेगा कि ये मेरी सेवा है, मुश्किल में पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर अब अपने आत्मा के काम को आपके नाम की पॉपुलैरिटी के लिए, आपके नाम की प्रसिद्धि के लिए, आपके धनार्जन के लिए, आपको महान बनने के लिए कभी भी अनुमति नहीं देगा। इसलिए यदि आज की तारीख तक आपने पवित्र आत्मा के वरदानों को अपनी पॉपुलैरिटी का माध्यम समझा, अपने धनार्जन का माध्यम समझा, अपनी ओन किंगडम बनाने की बात की, तो परमेश्वर इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अगले महामारी में जो लोग पवित्र आत्मा के वरदान को अपनी विरासत समझने की कोशिश करेंगे, वे खतरे में होंगे। मेरा प्रभु बर्दाश्त नहीं करेगा। इस कंकाल के कारण इस सोते का पानी कड़वा हो गया है। हमारी आत्मिकता के समाप्त हो जाने के कारण हमारी सेवकाई में कड़वाहट आ गई। उसका जल कड़वा हो गया। कलीसिया आती है और उस जल को पीती है, उसको कड़वा सा एहसास होता है, क्योंकि अंदर कंकाल है, एक मरे हुए शरीर का स्केलेटन है। कलीसिया कुछ ऐसे ही मृतक है जहां आत्मा का प्रवाह समाप्त हो गया है। यहां या तो मेरा कानून चलता है, या मेरी व्यवस्था चलती है, या मेरी बुद्धि चलती है, या मेरा सिस्टम चलता है।
आज कलीसिया के अंदर में पवित्र आत्मा को बहने के लिए जगह नहीं। हम अपने रीति और रिवाजों के आधार पर चलते हैं। हमें संदेश भी लिखे पढ़े मिलते हैं। हम अपनी बुद्धि से बातों का अनुसरण करते हैं। हम जो सीख रहे और सिखा रहे वह सब उत्तर प्रदेश से आता है, ना कि मध्य प्रदेश से आता है। मैं आप हर एक सेवकों से एक प्रश्न पूछता हूं, जो बात आपने कही है वह किसी किताब में लिखा था या घुटनों में आपने परमेश्वर की आवाज सुन करके उस संदेश को तैयार किया है? आज तो हमारे पास में वैसे ही समय नहीं रहता है बाइबल पढ़ने का। टैब में तो ऑलरेडी कई मैसेजेस हैं, हजारों हमने रिकॉर्ड किया है। कोई भी मैसेज निकाल के हम डिस्प्ले में ले आते हैं और पॉइंट टू पॉइंट बोलना शुरू कर देते हैं। यदि उसको दूसरा कोई सुने तो शायद 2 शब्दों की भी हेरा फेरी नहीं होगी। हम डुप्लीकेट कर देते हैं जेरॉक्स कॉपी के समान। आए डायरी मेंटेन करने वालों और नोट्स बनाने वालों, आगे ये नोट्स बनाने का कार्यक्रम नहीं चलेगा। हर एक सेवक को आज प्रभु के चरणों में ठहर करके ये सुनना होगा कि प्रभु आज हमसे क्या कहा चाहते हैं। यीशु मसीह प्रतिदिन शाम को सेवकाई से फुर्सत पाने के बाद वे रात को जंगल में निकल जाया किया करते थे, नहीं तो मध्य रात्रि में चले जाते थे या सुबह तड़के उठ करके चले जाते थे और वे परमेश्वर से व्यक्तिगत संबंध बना करके कहते थे, हे प्रभु कल मुझे क्या करना है। इसलिए यूहन्ना की किताब उसके 5वें अध्याय में और उसके 19 पद में बाइबल में लिखा हुआ है, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जो कुछ भी मैं पिता को करते हुए देखता हूं वही मैं करता हूं। 19 पद में लिखा है, मेरा न्याय सच्चा है, मैं अपने तरफ से न्याय नहीं करता, वरन पिता मुझ में रह करके न्याय करता है। यह वह जगह है जहां आपको ताजे ब्रेड अपनी कलीसिया को देना है। आज आपसे एक प्रश्न है, आपने घसे पटे संदेश देने की आदत है या परमेश्वर के चरणों में ठहर कर उसकी आवाज सुनने के बाद लोगों को वो भोजन जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है वो देने की आदत है? लिसन मी केयरफुली। अब संदेशों को रिपीट करने का समय खत्म हो गया। टाइम पास ना करें। हर सेवक को अगली सेवकाई में यदि वो जागृति का अंश होना चाहता है, आगामी दिनों में यदि आप अपनी सेवकाई के अंदर में बने रहना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर की आवाज सुनने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये लॉकडाउन आपको सिखा रहा है कि आप परमेश्वर के चरणों में ठहरें। दर्शन की बातें अर्थात जो बातें पवित्र आत्मा सीधे कह रहे हैं, कहीं से भी निकाल के कुछ भी कह करके अपनी बुद्धि से लोगों का मनोरंजन किया जा सकता है। यदि मैं कोई भी दृष्टांत निकालूं और कुछ भी बोल दूं ना आपके सामने में, वैसे ही घंटे पास हो जाएंगे। यह वह स्केलेटन है जहां आत्मा का कोई प्रभाव नहीं है। लेटर किल्स बट द स्पिरिट ऑफ गॉड गिव्स द लाइफ। शब्द मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। आज कलीसिया में आत्मा का प्रवाह खत्म हो गया। सब कुछ यहां से चलता है, उत्तर प्रदेश से। सब हम पुरानी बातों को निकालते, इस भविष्यवक्ता ने यह कहा, उस किताब में यह लिखा, उस किताब में यह लिखा। हम चगलाया भोजन किसी सेवक की नकल मार के उसके संदेश को लेके, इसके संदेश को लेके, बेनिहीन ने यह कहा, दिनकरन ने यह कहा, अमके ने यह कहा, चार्ल्स वेस्ली, ये सब बड़े बड़े महान परमेश्वर के दास, उन्होंने क्या कहा। बहुत अच्छी बात है उन्होंने क्या कहा, परंतु आज प्रभु क्या कहते हैं ये बताने वाला कौन है? बहुतों के कहे हमने प्रचार कर दिया, परंतु आज प्रभु की सुनने के बाद कहने वाला कौन है? यदि ऐसी हमारी तैयारी नहीं हुई है तो आज कलीसिया के अंदर में पानी कड़वा हो गया है। इस कड़वे पानी को दूर करने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, और वो रास्ता यह है कि जो हड्डी इस जल के अंदर है इसको एक कांटेदार टहनी से खींच के बाहर निकालना पड़ेगा। और ये टहनी और कोई नहीं है वरन ये दर्शन की टहनी है।
यह प्रोफेटिकल आवाज की टहनी है जिसके द्वारा कलीसिया के अंदर में पाई मुर्दायत, स्केलेटन, जो लंबे समय से उसका मांस खत्म हो गया, उस हड्डी को निकालना है, मुर्दायत को निकालना है। यीशु मसीह की मृत्यु के समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, धरती डोल गई, चट्टानें तिड़क गईं, कब्रें खुल गईं, पवित्र लोगों की लोथें जी गईं, पर उठी नहीं। 5 घटनाओं में 5वीं घटना यह थी कि पवित्र लोगों की लोथें जी उठी, पर 6वीं घटना शुक्रवार को नहीं वरन रविवार को घटी थी, जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। तब ये शुक्रवार के दिन मरे मुर्दे जो जिंदा हो गए थे, वे यीशु के जी उठने के बाद कब्र से निकल के बाहर आए। याद रखिएगा, जान तो यीशु की मृत्यु के समय आ गई थी, परंतु कब्र से निकलने की घटना पुनरुत्थान के बाद आई। आज कलीसिया को पुनरुत्थान की जरूरत है। आज कलीसिया अंदर है, ऐसे ही है जैसे कब्र में पड़े पवित्र लोग, मट्टी तो हट गई, जान तो आ गई, चमड़े आ गए, आंख आ गई, सब कुछ आ गया, परंतु वे अंदर से निकलने तैयार नहीं हैं। आज कलीसिया अभी सो रही है। मैं आपसे पूछता हूं, एवेंजलिज्म कहां गया? कहां है एवेंजलिज्म? सब वही तो है, आ तो वही रहे हैं जिन लोगों ने बपतिस्मा ले लिया। यदि हम 2019, 2017, 18 से 19 तक देखें, जहां जहां भी सभाएं हुई हैं, उन सारी सभाओं के अंदर में केवल मसीही विश्वास करने वालों की भीड़ है, और दिल देने में भी उन्हीं की भीड़ है। नए लोग नहीं आते। हमने समस्त भारत में भ्रमण किया। 2000 से 2019 तक बड़े बड़े क्रूसेड्स चलाए, जिसमें हजारों और हजारों की संख्या में लोग थे। इन तमाम क्रूसेड्स के अंदर में नए न्यू कमर्स नहीं थे, नए लोग नहीं थे। सब कलीसियाएं शहर के इकट्ठा होकर के एक अच्छे खासे वक्ता को बुला लेते हैं और खुद ही खा के पेट भर लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, 2012 के बाद से आपकी कलीसिया में आने वालों की संख्या गिनिएगा। रेयर ऐसी कलीसियाएं होंगी जहां पर अन्य जातियों की आवाजाही बनी होगी, नए लोगों की। परंतु 2012 से लेकर 18-19 तक हर शहर में विश्वासी जगत के बीच में ही क्रूसेड्स होते रहे, उन्हीं को चंगाई मिलते रही, उन्हीं के लिए भविष्यवाणी हुई, नए लोग नहीं आए। लिसन मी केयरफुली। और इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, मैंने विश्वासियों के लिए इतना ढेर सारा भोजन दिया, परंतु विश्वासी ही रहे, आत्मिक नहीं बने। उनका रवैया वही था। क्रूसेड और कन्वेंशन के बाद में कहते, वाह मजा आ गया, ये वाला प्रचारक थोड़ा मजेदार है, ये वाला प्रचारक थोड़ा खट्टा है, ये थोड़ा मीठा है, ये थोड़ा कड़वा है। हमने प्रचारकों को केवल नंबर देने के अलावा और कुछ नहीं किया, सीखे वगैरह कुछ नहीं, औंधे घड़े में पानी, जैसे आए थे वैसे चले गए, ताली बजा करके, हार माला दे करके। आज कलीसियाएं मृतक पड़ी हुई हैं, स्केलेटन है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, कई आए कई चले गए। अरे आपका भी तो मोबाइल नंबर बताया था कि नहीं, नाम भी तो पुकारा था कि नहीं, भविष्यवक्ता ने आके बदल गए क्या? प्रभु कहते हैं, तो फलाने को, रमेश कुमार को मैं महान बनाऊंगा। आज 3 साल के बाद मैं रमेश कुमार से पूछता हूं, तुम्हारी जिंदगी में क्या बदला? सब कुछ वैसे ही था। तो भविष्यवक्ता ने तुम्हारा मोबाइल नंबर बना के कौन सी तीन नाल वाली बंदूक चला ली? मैं हर एक भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी जो आपके नाम पर की गई थी, उसमें से परिवर्तनशील कौन लोग हैं मुझे बताइएगा। मेरे लिए भी कई भविष्यवक्ताओं ने कई भविष्यवाणी की, परंतु हुआ वगैरह कुछ नहीं, हम तो जैसे थे वैसे ही हैं। क्या ये स्केलेटन नहीं? क्या हड्डी नहीं? आपका तो कमरा नंबर भी बता दिया सामने वाले ने, आपके जेब में कितनी नोट है वो भी बता दिया, आपकी जन्म तारीख बता दी, आपकी पत्नी का नाम बता दिया, आप काम क्या करते हो वो बता दिया, पर बदलाव कहां है?
वेयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन नाउ? भविष्यवाणी सुन सुन के भी क्या हुआ? भविष्यवक्ता मनोरंजन कर गया आपका नाम बता के, आपने भी ताली बजा के मनोरंजन कर दिया, पर कलीसिया के अंदर रूपांतर कहां है? आज चर्च का पानी कड़वा हो गया है, क्योंकि कलीसिया मृतक है। हमको चेयर गरम करने की आदत पड़ी है, 150 की नोट डाल आएंगे, तुम्हारा भी भला और हमारा भी भला। इससे काम नहीं चलेगा, ऐसी कलीसियाओं को प्रभु लेके नहीं जाएगा। इसलिए प्रभु जी का वचन कहता है, टहनी काटने के लिए सबसे पहले जल के कड़वेपन को मीठेपन में बदलना होगा। यही है एक सबसे पहला बड़ा जॉब। इसके बाद एक लंबी यात्रा और है। पानी पीने के बाद भविष्यवक्ता को और आगे जाना है, परंतु समय हमको जाने नहीं देता। अगले सप्ताह इसी दर्शन पर हम प्रकाश लेके आएंगे। देखिए, हे प्रभु एलिया की चादर दे दे, एलिया की चादर दे दे। ऐसी प्रार्थना करने वाले अज्ञानता पूर्वक प्रार्थना ना करें। यहां पर एलिया चादर नहीं देगा, एलिया लाठी देगा, और लाठी वो नहीं देगा, आपको काट के लाना पड़ेगा। और लाठी काटने का प्रोसेस काफी लंबा है। हम इस बात को बार बार एक बात कह रहे हैं, अंत के दिनों में हर एक व्यक्ति जागृति का अंश नहीं बन पाएगा। लिसन मी केयरफुली, अंत के दिनों में हर एक व्यक्ति जागृति का भागीदार नहीं हो पाएगा, वरन जिसने अंत के दिनों की जागृति के लिए परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार काम किया है, जिसने परमेश्वर के निर्देशों का पालन किया है। पहले आपको चाकू कलेक्ट करना है, फिर लंबी यात्रा करनी है, फिर उस सोते के पास पहुंचना है, उसके कड़वेपन को मीठा करना है, और वहां से हड्डी निकालने का काम करना है। और इसके बाद फिर लंबी यात्रा है, फिर नदी है, फिर जंगल है, फिर एक और चाकू है, फिर आंखों में चुभाया जाना है, तब जाकर के एक टहनी आपके हाथ में आएगी। एलिया का अभिषेक गहरा गहरा नत्थु खैरा के लिए नहीं है। आप BD CD ED DHD PhD सब कर लीजिएगा, इससे ज्यादा फायदा नहीं है, मनोरंजन होगा एक दूसरे का। परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है, केवल एलियाह का अभिषेक प्रार्थनाशील लोगों के लिए नहीं है, वरन ऐसे व्यक्ति जो इस लाठी को पाने के लिए जो प्रोसेस परमेश्वर ने दिया है उस प्रक्रिया को अपनाएंगे। और जो जो लोग लाठी को काटने की पूरी शर्तें अपने जीवन के अंदर पूरी करेंगे, केवल वही हैं जो एलिया की लाठी को अपने हाथ में ले लेंगे। और जो लोग एलिया की लाठी को अपने हाथ में ले लेंगे, आपको मालूम होवे, वही अंतिम जागृति के भागीदार हो जाएंगे। उनके द्वारा परमेश्वर काम करेगा। आप चोट मत खाइएगा, बहुत सी कुर्सी खाली हो गई है और बहुत सी खाली होना बाकी है। अंत तक जो 2024 तक बचा रहेगा, वह अंत की जागृति का भागीदार हो जाएगा। मेरे प्रियो, अपने आप के प्राणों की रक्षा करें, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करना बंद करें। अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी योग्यताएं, अपने तौर तरीके, इनसे हट करके हे प्रभु तू कहना क्या चाहता है। ये लॉकडाउन इसलिए है, सारी कलीसियाओं में ताला इसलिए लगा है, ये अब जो सिस्टम से तुम काम कर रहे थे उस सिस्टम अब नॉर्मल नहीं होने वाला है, वरन इन 3-4 सालों के अंदर में प्रभु सारे सिस्टम को बदल के रख देगा। और उस सिस्टम में यदि आपने अपने आप को ढाल दिया तो आखिरी में परमेश्वर आपके साथ होकर के काम करेगा। और यदि आपने बदलाव लाने का प्रयास नहीं किया तो प्रभु कहेगा इसका कोई काम नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं है कि सबकी छुट्टी कर देगा, पर मेरा मतलब ये है कि वे प्रभु के अंतिम जागृति के कारण नहीं बन पाएंगे और न ही अंतिम जागृति के हिस्से बन पाएंगे। इसलिए अंतिम जागृति अब दया के आधार पर नहीं है। दिस इज नॉट द अनकंडीशनल बट दिस इज द कंडीशनल सिचुएशन। जी हाँ,
अब आपको परमेश्वर की दया से कहीं हट करके अपने जीवन की तैयारी कर लेना चाहिएगा, जिससे कि परमेश्वर पिता आपको अपने जीवन के लिए बेहतर तैयार कर सके। अब हम रुक जाना चाहते हैं, दर्शन की अगली कड़ी को हम आगे चिंतन करेंगे। अभी हमने चाकू लेने की बात की है, फिर लंबी यात्रा करने की बात की है जहां आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। फिर तीसरी चीज जो है, पानी कड़वा है, उसको मीठा करने के लिए हमें स्केलेटन को निकालना होगा, अर्थात मुर्दाइयत को निकालना होगा, जिससे कि आपके अंदर जीवन आ जाए। तब कलीसिया पर एक नया आंदोलन, जो आज बिटरनेस है, मेवाद है, तेरावाद है, सिद्धांतवाद है, ये सारे वादों से यदि कलीसिया जूझ रही है, वो निकल के बाहर आ जाए, तो मेरा प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें बेहतर रीति से बदलने में जरा देरी नहीं करूंगा। इसकी अगली कड़ी में हम इसको आगे देना जाना चाहेंगे, पर हम यहाँ रुक जाना चाहते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं। सब लोग अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर से दुआ करें। कहीं हमारा जीवन, हमारी कलीसिया कड़वी इसलिए है कि उसमें दिखाई देने में तो छोटी सी हड्डी है, परंतु मनुष्य का पूरा कंकाल अंदर पानी में डूबा है। ये कंकाल किसी जीवित मनुष्य का था, एक दिन वह जीवित था। तूने पहले का सा प्रेम खो दिया है। ऐ इफिसुस की कलीसिया, तूने पहले का सा प्रेम खो दिया है। चेत कर कि तू कहां से गिरा, और पहले के समान प्यार कर। और यदि प्यार नहीं करेगा तो मैं वह दीवट उस स्थान से हटा दूंगा। यस, और यदि तू फिर से वैसा ही प्यार करने लगे तो मैं जीवन के पेड़ में से तुझे खाने को दूंगा। मेरे प्रियो, स्केलेटन को निकालना, इस मानव के अस्थि कंकाल को निकालना, कलीसिया के अंदर जो मुर्दापन है उसको निकालना हमारी सबसे आवश्यक सामग्री है, जिसके बाद ही जागृति के अगले आयाम में हम पहुंच सकते हैं। जी हाँ, आइए हम प्रार्थना करें, इन पदों पर, इन चरणों पर चिंतन करें। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। आपने हमारे साथ वचन में होकर के बातचीत किया, और प्यारे पिता परमेश्वर, आप भविष्यवाणी के द्वारा हमें चेतावनी दे रहे हैं। अंत के दिनों में एलिया तो आएगा ही आएगा, परंतु एलीशा को चादर दिया था, हमें चादर नहीं देगा, नहीं तो हम अपने परिचय में खड़े हो जाएंगे। एलीशा का अपना परिचय था। इस अंतिम दिनों में आप हमारे परिचय से प्रेम नहीं करते हैं। जहां केवल परमेश्वर का परिचय होना चाहिएगा, अंत की जागृति में परमेश्वर के भक्तों का परिचय प्रभु कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए अभिषिक्तों को उसने छुपा के रखा है, जिनके द्वारा जागृति आने वाली है। वे छुपे हैं, आप उन्हें छुपाए रखना चाहते हैं, क्योंकि अब हाईलाइट होने का समय खत्म हो गया है। अभिषिक्त अपने आप को हाईलाइट ना करें, अब अपने नाम के लिए सेवा करना बंद करें। प्यारे पिताजी, यही शिक्षा आज आप दिया चाहते हैं। हमारी आपसे विनती है प्यारे पिताजी, हमारा वजूद खत्म हो जाए, हम पर्दे से बाहर आ जाएं। पिता परमेश्वर, जिनका नामो निशान आज ना टीवी में है ना यूट्यूब में है, वे तैयार किए जा रहे हैं, जिससे कि वे अंत के दिनों की जागृति लेकर के आए। ऐ पिता, हम पर दया होने दीजिएगा, जिससे कि हम प्यारे पिता उस अंत के दिनों की जागृति के कारण बनने पाए। हमसे बातचीत कीजिएगा। आप सेवकाई के पूरे नक्शे को बदल देना चाहते हैं, जिससे कि कलीसिया अब आपके तौर तरीके से चलना शुरू करने पाए। सेवक लोग आपकी इच्छा के अनुसार चलें, ना कि अपनी बुद्धि और सूझबूझ के आधार पर। इसलिए हम सबको अंत के दिनों की जागृति का हिस्सा बन लेने के लिए किताबी ज्ञान और दिमागी ज्ञान की नहीं, वरन घुटने पर बैठ के परमेश्वर की आवाज सुनने का वक्त आ गया है।
हमारे कान खोलिए, हमारी आंखें खोलिए, जिससे कि हमें कुछ सुनाई देने लगे, हमें कुछ दिखाई देने लगे और हम आपके दिल की धड़कन लोगों के सामने रख सकें। जो लिखा है वो तो हम तुम सब जानते हैं, परंतु परमेश्वर क्या कहते हैं उसको जानने वाले कहाँ। प्यारे पिताजी, मुझ में से मैं एक व्यक्ति बन जाऊं जो आपकी सीधी आवाज सुन सकूं, जिससे कि स्केलेटन में मांसपेशियां आ जाएं और इस मांसपेशियों के ऊपर चमड़ा और उसमें ऊपर से श्वास आ जाए और मैं जीवित बन जाऊं, तब कलीसिया में मिठास आ जाएगी। प्रभु ऐसा अनुग्रह कर दीजिएगा। हम आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं, सब बातों में आपको श्रेष्ठ स्थान देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से